बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज आपसे माजी के एक ऐसे पुलिस अफसर के बारे में बात करेंगे जिसने बहुत से पुलिस मुकाबले किए, पुलिस मुकाबलों की वजह से बड़ा नाम कमाया, लेकिन उसकी शोहरत की जो असल वजह थी वो हमारे जो मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी, उस दौर में उनसे उसने तफ्तीश की, उन पर तशद्दुद किया। एक साबका गवर्नर सलमान तासीर रहे हैं, उनको पंजाब असम्बली से गिरफ़्तार किया और मज़ाहमत करने पर उनको थप्पड़ भी मारे। ये उसकी शोहरत की ख़ास वजूहात थीं। वो एक गवर्नमेंट का समझ लें कि जो उस दौर की मौजूदा हुकूमत थी उनका एक बड़ा ही मंजूर नज़र पुलिस अफसर हुआ करता था और इसने पुलिस मुकाबलों में बड़े बड़े नामवर टॉप 10 इश्तिहारियों को मारा और फिर प्रॉपर्टी के कारोबार में बहुत पैसे कमाए। टॉप 10 के जो अपना मुखालफीन थे इश्तिहारियों के, उनसे भी पैसे बहुत कमाए। ये एक इल्ज़ाम भी इस पुलिस इंस्पेक्टर पे है। अपनी मुलाजमत के आखिरी टाइम में उस पर नैब के केसेस भी बने, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क भी फ़रार हुआ, लेकिन बाद अज़ां प्ली बारगेनिंग की वजह से वो अपना मामला नैब से उसने क्लियर करवाए और वापस भी आ गया। वापस आकर प्रॉपर्टी की वजह से, कुछ कारोबार की वजह से किस तरह से उसको कत्ल कर दिया गया, इस बारे में आपसे डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जेहलम के रिहायशी नवीद सईद की। नवीद सईद जो कि नवीद पहलवान के तौर पर जाना जाता था और कबड्डी का प्लेयर था। उसने अपनी इब्तदाई तालीम जेहलम में हासिल की। उसका वालिद मोहम्मद सईद गुज्जर एक रिटायर्ड सूबेदार था। उन्होंने वहाँ से इब्तदाई तालीम के बाद उसको लाहौर भिजवा दिया। लाहौर में कहते हैं कि उन्होंने प्राइवेट FA किया और FA के बाद उस दौर में एक DIG हुआ करते थे मेजर अकरम। उनके बारे में बताया गया है कि नवीद सईद से उनकी कुछ करीबी रिश्तेदारी थी, तो उन्होंने सिफारिश करके इसको अपना खेलों के कोटे में कबड्डी का ये प्लेयर था, तो उसको कबड्डी बेस पर पुलिस में भर्ती करवा दिया एज ए ASI। तो ये कहते हैं कि ये ASI के तौर पर जब इसने ट्रेनिंग ली, भर्ती हुआ, तो इसकी पोस्टिंग कसूर में की गई थी। कबड्डी का एक अपना मैच हुआ था नेशनल लेवल पे, तो वो इनकी टीम जीती थी, तो उस जीत की खुशी में या उसके इनाम के तौर पर इसको बतौर सब इंस्पेक्टर प्रमोट कर दिया गया था, जिसके बाद ये लाहौर में आ गया। लाहौर में आकर मुख्तलिफ़ जगहों पर इसकी तैनाती रही। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जब फील्ड में काम करता रहा तो इसने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि धर्मपुरे में इसकी रिहाइश हुआ करती थी और इसके बारे में एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब पुलिस में ये भर्ती नहीं हुआ था तो इसका किसी से धर्मपुरे में झगड़ा हो गया था। तो जो वो मुखालफीन थे उन्होंने क्या किया, इसको मारा पीटा और मार के उसको वहाँ पर एक नलका, सरकारी नलका हुआ था, उसके साथ बांध दिया था। तो वो उन मुखालफीन के भी इस पर जो थी ना इसको रंजिश हुआ करती थी। इस पर जब ये पुलिस में भर्ती हुआ तो इसने उनको भी बड़ा आड़े हाथों लिया था। खैर, नवीद सईद के बारे में बताऊं कि 90 की दहाई के में टॉप 10 इश्तिहारियों का बड़ा नाम हुआ करता था, बड़ा खौफ था उनका। और तब तक ये नवीद सईद जो था ये भी नवीद पहलवान के तौर पर सामने आया था। इसने पुलिस में अपना बड़ा नाम बना लिया था। उस दौर के कुछ अफसरान, राना मकबूल एक हुए हैं IG रिटायर्ड, राना हाजी हबीबुर रहमान रिटायर्ड IG रहे हैं, एक SP सिटी उमर सलीम चीमा हुआ करते थे वो, प्लस जो मेजर अकरम इसके करीबी रिश्तेदार थे, इनका ये बड़ा मंजूर नज़र हुआ करता था। इनके साथ इसकी बहुत कुर्बत हुआ करती थी। बल्कि उमर सलीम के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि उमर सलीम की और इसकी इतनी लैक हुआ करती थी कि ये उमर सलीम के ऑफिस में जाके उसको बाकायदा ट्रेनिंग भी दिया करता था। उसको बैठ के और वो डिप्स जो होते हैं, डंड जिसको कहते हैं पंजाबी में कि डंड निकालो, ये डंड निकालना भी सिखाया करता था। इतना उनके साथ हुआ करता था। और ये एक ऐसा पुलिस अफसर था कि ये अफसरान को क्रिमिनल्स के बारे में जो ब्रीफ किया करता था ना, अफसरान उसको मनोन तस्लीम करते थे और इसकी राय के मुताबिक, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक उन क्रिमिनल्स को ट्रीट भी किया करते थे।
बहुत सारे आला अफसरान के तल्लुकात उस दौर के बड़े बड़े बाअसर दुश्मनदारों से नवीद सईद की वजह से हुआ करते थे। नवीद सईद ने बहुत सारे पुलिस मुकाबले किए। उसके पुलिस मुकाबलों की अगर मैं फ़हरिस्त बताऊं तो उसमें हुमायूं गुज्जर जो भोला सुनैरा का राइट हैंड था, मतलब कि भोला सुनैरा का जितना नेटवर्क था और क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लोगों को मारना, कत्लो गारत गरी, वो हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट वगैरह इनसे करवाया करता था। तो नाजी भट्ट को और हुमायूं गुज्जर को नवीद सईद ने मारा था। गुजरांवाला जेल में थे, वहाँ से निकलवा कर लेके आए और काला शाह काकू पर एक पुलिस मुकाबला शो कर उनको मार दिया गया। नवीद सईद और नाजी भट्ट का एक बड़ा मशहूर वाक़या बताऊं। उस दौर में नाजी भट्ट जो है वो अपना बहुत मशहूर व मारूफ करैक्टर था इश्तिहारियों में। उसकी मौजूदगी की इतला मिलती है कि वो मिस्री शाह में किसी घर में मौजूद है। तो नवीद सईद अपने साथी एहलकारों और दीगर अफसरान जो थानेदार हुआ करते थे उस दौर के बड़े बड़े नामवर, उनके साथ वहाँ पर रेड करता है। उस घर के बाहर मौजूद होता है तो इनको कन्फर्म होता है कि नाजी भट्ट उस घर के अंदर ही है। नाजी भट्ट उस घर से बाहर निकलता है और कहते हैं कि उसने बुर्का पहना हुआ था, साथ उसके एक साथी भी था। बाहर निकल के ये ग्रेनेड नाजी भट्ट निकालता है और उसकी पिन निकाल देता है। तो ये जितने भी पहलवान और 73 किस्म के थानेदार थे वहाँ पर, उन्होंने जब उसके हाथ में ग्रेनेड देखे और का पिन निकाल दी है, उसने किसी वक्त भी फेंक सकता है, तो इन लोगों ने नाजी भट्ट की तरफ रुख करने की बजाय अपने मुंह दीवार की तरफ कर लिए, मुंह पीछे फेर लिए उन्होंने, और नाजी भट्ट बड़ी आसानी से वहाँ से फ़रार हो गया। ये एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था उस दौर में। खैर, जब नाजी भट्ट पकड़ा जाता है और उसको जेल भिजवा दिया जाता है तो ये उसको वहाँ से जेल से लाकर पुलिस मुकाबले में मार देते हैं। उस दौर में इसका बड़ा नाम होता था, हुकूमत का बड़ा मंजूर नज़र हुआ करता था। आसिफ जरदारी कराची में, जो आप मौजूदा सदर पाकिस्तान है हमारे, वो कराची में उनको गिरफ़्तार किया जाता है। कहते हैं कि जस्टिस निज़ाम केस के हवाले से उनसे तफ्तीश की जा रही थी। तो नवीद सईद को राना मकबूल जो थे वो अपने साथ कराची लेके जाते हैं आसिफ जरदारी से तफ्तीश के लिए, और कहते हैं कि इसने आसिफ जरदारी पर तशद्दुद भी किया और एक गिलास कांच का जो था वो उसको मारा भी, जिससे वो ज़ख्मी हुए, और उनकी ज़बान पे भी कट लगाए जिससे उसकी ज़बान जरदारी साहब की कट गई थी। ये एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था। इसी तरह एक और वाक़या हुआ था कि जो हमारे गवर्नर पंजाब रह चुके हैं मकतूल सलमान तासीर, उनको पंजाब असम्बली से गिरफ़्तार करने के लिए नवीद सईद को भिजवाया गया था। नवीद सईद ने उनको गिरफ़्तार किया। जब उन्होंने मज़ाहमत की तो नवीद सईद ने उनको थप्पड़ भी रसीद कर दिया। ये भी एक बहुत वाक़या रूनुमा हुआ था, बड़ा मशहूर हुआ था वाक़या। और सॉरी, इस वाक़े के बाद इंक्वायरी भी हुई और उस मामले को ठंडा करने के लिए कहते हैं कि नवीद सईद को कुछ अरसे के लिए साइड लाइन पर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसको दोबारा बहाल कर दिया गया था। नवीद सईद ने इस कदर नाम कमा लिया था, टॉप 10 के मामलात में पैसे बहुत कमा लिए थे, और दोनों विकेटों के दोनों तरफ खेलता था। टॉप 10 के जो हामी थे दुश्मनदार लाहौर शहर के, उनके साथ भी ताल्लुकात हुआ करते थे। जो टॉप 10 के मुखालिफ दुश्मनदार थे उनके साथ भी ताल्लुकात हुआ करते थे। दोनों के साथ बना के रखता था, और या कह लें कि दोनों धड़ों को लॉलीपॉप दे के रखता था। ये नवीद सईद बड़ा ही चालाक पुलिस अफसर था और समझदार भी था। पैसा कमाने का, लोगों के साथ ताल्लुकात का, और किस तरह से उनको अपना राम करना है, उनकी नज़रों में अपनी कदरों कीमत बढ़ानी है, वो बखूबी जानता था। और यही वजह थी कि बहुत कम अरसे में उसने ऐसा मुकाम बना लिया था अपना कि वो ख़ुद को अपना एक बहुत अच्छे लेवल पर ले आया था। पैसा खूब कमाया, साथ साथ प्रॉपर्टी का कारोबार भी करता था। और उस दौर में बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप जो प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, वो की ख्वाहिश होती थी उन लोगों की कि नवीद सईद के साथ हमारा ताल्लुक़ हो, और वो ताल्लुक़ बनाने के लिए खाम खामे राह चलते ही नवीद सईद को अपने किसी न किसी सौदे में पार्टनर भी बना लिया करते थे। तो पैसे उसने बहुत कमाए, लेकिन उसके कमाए हुए पैसे उसके मरने के बाद उसके काम भी नहीं आ सके, ना उसके पिछलों के किसी काम आ सके।
मुझे याद है कि बहुत सी प्रॉपर्टियां जो वो अपने किसी करीबी एतमाद वाले किसी एक दो शख्स के नाम भी करवाया करता था और वो उसके लेन देन के मामलात और प्रॉपर्टियों के मामलात देखा करते थे। उसके मरने के बाद देखा है कि वो लोग तो वहाँ पर नज़र ना आए, और जो उसके नवीद सईद का ख़ानदान था, उसके भाई थे और जो दीगर अजीज़ व कारब थे, उनकी ज़िंदगी के हालात भी हमारी नज़रों से गुज़रे हैं। कोई ढके छुपे नहीं है कि किस तरह से कसम पुरसी की हालत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। नवीद सईद की बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे पैसे कहाँ गए, कौन खा गया, कौन ले गया, और उन लोगों का अब इस वक्त क्या स्टेटस है, ये भी दुनिया जानती है, दुनिया को पता है, दुनिया के सामने है। नवीद सईद को मैं बताऊं, आप नवीद सईद के बारे में जब बहुत इसके ख़िलाफ़ नाजायज़ असासाजात बनाने के इल्ज़ाम में एक नैब में रेफरेंस दायर होता है, एक केस चलता है नैब में, तो नवीद सईद बैरून मुल्क फ़रार हो जाता है। बैरून मुल्क फ़रार हो जाता है। पीछे केस जो है एक तरफ़ा फ़ैसला होता है और इसको 3 साल की सज़ा भी दी जाती है। बादअज़ा नवीद सईद नैब के साथ एक अपना ऑप्शन हुआ करती थी प्ली बारगेनिंग की। ये प्ली बारगेनिंग करता है नैब से और वो बारगेनिंग करके इसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है और ये वापस मुल्क आ जाता है। वहाँ पर फैमिली के साथ लंदन में कहते हैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। वहाँ पर बड़े मतलब कि कहते हैं कि जो एक उम्रा वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वो इसका लाइफस्टाइल वहाँ पर था, जो लोग बताते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है। लेकिन एक चीज़ इसको तंग किया करती थी, जो पलवानी थी और जो चौधराहट थी ना, वो इसको तंग किया करती थी। इसने चौधराहट ने इसको वहाँ पर टिकने नहीं दिया। ये चौधराहट ही थी जो इसको वापस पाकिस्तान खींच के ले आई। इसने प्ली बारगेनिंग की, पैसे भी दिए नैब को और ये वापस आ गया। इसको पता था कि मैं वापस जाऊंगा तो ये जो पैसे मैंने नैब को दिए हैं, ये मेरे बाएं हाथ का काम है, ये मैं दिनों में ही कमा लूँगा। प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। यहाँ पर लाहौर में रायवन रोड पर एक बाबर, शानू बाबा के नाम से मशहूर है। आज भी वहाँ पर चौक का नाम शानू बाबा चौक रखा हुआ है रायवन रोड पर। वो प्रॉपर्टी के एक बड़े टाइकॉन हुआ करते थे। उनका प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरकारी लोग, बड़े बड़े कारोबारी लोग उनके इन्वेस्टर हुआ करते थे। उस दौर में वो 10, 15, 20 करोड़ रुपए का सौदा जो है वो किया करते थे इन्वेस्टमेंट, और वो जो सरकारी अफसरान थे वो उनको फ़ायदा भी पहुंचाया करते थे। तो नवीद सईद के लिए ये बाबर वगैरह जो थे वो ऐसे ही थे जैसे उसके कल के बच्चे हों, जिनके कहने पे आप ये कह लें कि जिस तरह से ऑफिस में बैठे हो ना, किसी को कहें कि यार बाबर पुत्र मेहमान आए ने, जाइए नमस्ते रोटी दे फट के लें, या फलाना काम कर दें, यार दोस्त ने इन्होंने छाड़ दें। मतलब कि वो बिल्कुल उसके भाइयों की तरह कह ले, छोटे भाइयों की तरह, या जिस तरह कोई बड़ा अपने छोटों से कोई हमें दावे से काम करवाता है ना, तो ये बाबर वगैरह उसके लिए ऐसी इसी तरह की किरदार था उनका। लेकिन नवीद सईद ने अपने एक दोस्त को, वहीद भट्ट था, उसके साथ प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, उसको और इनको बाबर वगैरह को एक प्रॉपर्टी के सौदे में इन्वॉल्व किया था, जिसकी वजह से इनकी आपस में रंजिश शुरू हुई थी। और उस रंजिश पे कहते हैं कि नवीद सईद ने बाबर वगैरह जो थे, भाई थे ये बाबर वगैरह 2-3 भाई थे, इनके वालिद की इंतहाई मतलब हद तक अमेज़ रवैया रखा था और उसकी तजलील की थी। वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जब नवीद सईद रायवन रोड पर उसी प्रॉपर्टी के तनाज़े पर मौके पर पहुंचा और वहां पर काम करने वाले ठेकेदार और मज़दूरों को इसने पुलिस से उठवा दिया, तो वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। उन जो मौके पर वकूए पर मज़दूर और ठेकेदार काम कर रहे थे, उनको पकड़कर जब पुलिस लेकर जाती है, तो नवीद सईद अपने गनमैनों, एक पठान खान दोस्त था और वहीद भट्ट जो था, उनके साथ वहाँ पर मौके पर मौजूद होता है और जाने की तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान उसके गनमैन अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, तो वहाँ पर बाबर जो है वो आता है अपने भाई और एक साथी के साथ गाड़ी पर, और आते साथ ही वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं नवीद पहलवान पर। नवीद पहलवान, वहीद भट्ट, पठान खां और एक और कुछ 4 लोग मेरे ख्याल उस वाक़े में कत्ल हुए थे। इनकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। वो कहते हैं कि उनको इस कदर गुस्सा था इस पर, इस कदर नफ़रत थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पर गोलियां बरसाईं और जिस तादाद में गोलियां बरसाई थी इस पर, उससे ये होता था कि वो उनका अंदर जो था वो इंतकाम सुलग रहा था
और वो अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए उन्होंने इसको बिल्कुल मौके पर ही इस कदर ताकतवर हमला किया कि ये बच ना सके। तो मौके पर इसकी डेथ वाक़या हो गई। नवीद सईद के कत्ल में बाद में वो बाबर वगैरह गिरफ़्तार भी हुए, जेल भी चले गए, लेकिन अल्लाह की करनी उनको सज़ाए मौत भी हुई। लेकिन कहते हैं कि उनको सज़ाए मौत जब हुई और उसके बाद उन्होंने अपील अपनी रहम की दायर की, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के जो सदर थे वो आसिफ जरदारी थे। कहते हैं कि जब अपील सदर पाकिस्तान के पास गई तो अब सदाकत इस बात में कितनी है ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन जो बातें होती रहीं और जो मतलब कहना कि मार्केट च गल आई है कि जी यह काम इस तरह होया है, तो जो मार्केट में उस टाइम गुफ्तगू होती रही, जो अफवाह चलती रही, वो ये थी कि सदर पाकिस्तान के पास जब वो रहम की अपील जाती है तो उस रहम की अपील को सदर पाकिस्तान देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये इन्होंने क्या किया है, किसको कत्ल किया है। तो वो जैसे ही नवीद पहलवान का, नवीद सईद का नाम सामने आता है तो सदर पाकिस्तान के दिल में भी उनके लिए जो कातिल होते हैं रहम आ जाता है और वो उनको माफ़ कर देते हैं। अब इस बात में सदाकत कितनी है ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये एक बात निकली थी, एक बात चली थी। तो ये था एक किरदार हमारे माशरे का, जो महकमा पुलिस का, जिसने बड़ा नाम कमाया, नौकरी बड़ी बदमाशी से की, अपनी मर्ज़ी से थानों में पोस्टिंग लिया करता था, पैसा बेशुमार कमाया। इसके पैसे पर आज भी लोग सुना है कि अय्याशी कर रहे हैं, इसके पिछलों के काम नहीं आया। तो ये एक किरदार आपके साथ मैंने डिस्कस करना था। ऐसे ही आगे और भी बहुत से किरदार आएंगे मुस्तकबिल में। अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी दी तो आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।